कराची के डॉक्टर से होगी। ये नहीं है कि कराची की लेडी डॉक्टर की शादी कोई थरपारकर के डॉक्टर से हो जाए, इस तरह की नहीं है। और इस तरह जो मैरिजेज हो रही हैं वो भी लेडी डॉक्टर्स के लिए एक रुकावट बन रही हैं टू कंटिन्यू देयर प्रैक्टिस, बिकॉज कल्चरल पैटर्न है और दूसरे हैं। और हमारे पास क्योंकि अर्ली शादी की रवाज भी है, तो जब वो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में बच्चे पहुंचने हैं तो उनकी एंगेजमेंट हो जाती है। तो इस तरह से एक जो है वो सोशल पाथ जो है वो निकल आता है और आपका अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो जाता है। इसी तरह से आजकल पढ़ने के तरीके लिए ज़्यादातर कंप्यूटर, इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल टेक्नोलॉजी जो कि रियल वर्ल्ड और रियल पेशेंट से थोड़ी मुख्तलिफ है। तो आप जितना भी टाइम रहें हॉस्पिटल्स में, मरीजों से बात करें, उनको देखें, उनकी फिजिकल एग्जामिनेशन करने की जो है वो प्रैक्टिस करें। और जो अच्छे आपके डॉक्टर्स या टीचर्स हैं उनको आप एज ए मेंटोर जो है या मेंटर जो है वो ज़रूर रखें। अब ये है कि एमडी कैट में कल ही मैं देख रहा था कि न्यू जर्सी के एक स्टूडेंट हैं जिसका नाम साहिल नगेसी है। उसने जो है वो 1600 मार्कें होती हैं सेट स्कोर, ये भी एक स्टैंडर्ड टेस्ट है, तो इसको परफेक्ट स्कोर कहते हैं। और कहा जा रहा है कि हर साल तकरीबन 1000 बच्चे जो हैं वो अमेरिका में परफेक्ट स्कोर लेते हैं, मतलब 100 में से 100% लेते हैं। तो हमारे पास भी आगे चल के अब जो एमडी कैट की जो मैं देख रहा हूँ रैंकिंग या उनका परसेंटेज 96, 94, 95, तो यहाँ पे भी जो है ये परफेक्ट स्कोर की तरफ जाएंगे। लेकिन इसमें वही बच्चे जाएंगे जो ज़बरदस्त मेहनती होंगे या जिनको जो है वो अच्छा बैकग्राउंड होगा। मोस्टली दे आर फ्रॉम द बिग सिटीज़, रूरल एरिया वाले, माइनॉरिटी वाले ये नहीं रहेंगे। तो हमारे पास फ्लड का जो है वो अभी तक अफेक्ट चल रहा है क्लाइमेट का, और वो अफेक्ट अलहदा चल रहा है। पानी हमारा जो है वो दरियाओं में कम हो रहा है अंडरग्राउंड, इस वजह से हमारा एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है उसकी जो तो मैं गुजारिश करूंगा कि प्राइवेट सेक्टर वाले भी इस मुल्क का, इस सोसाइटी का हिस्सा हैं, तो वो पीएमडीसी की नई फीसिस पे गौर करें और ज़्यादा चार्जेस ना करें। और जो बच्चे प्राइवेट सेक्टर में हैं वो भी मेहनत करके और वहाँ से जो जिस तरह सिंध गवर्नमेंट का एक एंडाउमेंट फंड है या गवर्नमेंट की एक स्कॉलरशिप स्कीम है, इसी तरह मैं कहूँगा कि जो बैतुल माल है उससे भी मेडिकल के जो बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाए जो गरीब हैं या जो नॉन मुस्लिम हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और जिन बच्चों की आज मेडिकल के लोगों की जो है वो किसी जगह पे अगर बर्थडे है या शादियां हो रही हैं या उनकी कोई अच्छी पार्टी हो रही है, हम उनको भी वेलकम भी करते हैं, गुड विशेस भी कहते हैं। और पाकिस्तान में 1000 के लिए जो डॉक्टर्स हैं वो 0.9 आपका जो वीएन है पाकिस्तान का 2018 से लेके 2030 तक, उसमें अभी तक 0.9, इसका मतलब एक डॉक्टर भी 1000 पे नहीं है। और इसी तरह हमारे पास नर्सेज की जो कमी है, इसी तरह हमारे पास मिडवाइफ की कमी है, इसी तरह हमारे पास एलएचडब्ल्यू की कमी है। और डब्ल्यूएचओ भी कह रहा है कि दुनिया में तकरीबन 8 मिलियन के करीब, इसका मतलब है 80 लाख के करीब जो है वो डॉक्टर्स की कमी जो है वो इस टाइम पे भी है और ये बढ़ेगी। और यूरोप में तो क्योंकि उम्र बढ़ रही है, अमेरिका में भी उम्र बढ़ रही है, पाकिस्तान में भी उम्र बढ़ रही है, तो हमें डॉक्टरों की ज़रूरत है। जिस तरह बच्चों के डॉक्टर की ज़्यादा उम्र ज़रूरत पड़ रही है, इस तरह जेरियाट्रिक्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। कैंसर हमारे पास बढ़ रहा है, एयर पोल्यूशन की वजह से हमारे पास लंग्स जो हैं वो अफेक्टेड हो रहे हैं। तो हमें डिफरेंट स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर, जनरल फिजिशियन सारे चाहिए। और जिस तरह वीएन ने कहा है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए 10,000 पे 43 या 45 लोग चाहिए। पाकिस्तान में इस टाइम 20 के करीब या 15 के करीब हैं। डॉक्टर हुसैन वशकोला की यूट्यूब चैनल से आज हम इजाज़त चाहते हैं। उम्मीद है कि जो हमें इंडिया में सुन रहे हैं, पाकिस्तान में सुन रहे हैं, दूसरे मुल्क में सुन रहे हैं, वो कमेंट्स करेंगे।
हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाएंगे। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हुसैन बख्श कोलाची यूट्यूब चैनल से हम आपसे रोज़ाना मुखातिब होते हैं और रोज़ाना ही हम मेडिकल की, हेल्थ की और कुछ अपने मुल्क में जो हेल्थ केयर सिस्टम है इसकी बात करते हैं। आज हम बात करते हैं कि एमडी कैट जो कामयाब बच्चे हो गए हैं वो मेडिकल में वाइट कोट पहन के वहाँ पे जाके अपने क्लासेस में एनाटॉमी के जो सब्जेक्ट हैं वो पढ़ रहे हैं। एनाटॉमी में आपको एक ग्रास एनाटॉमी होती है, सरफेस मार्किंग होती है, फिर एम्ब्रियोलॉजी होती है और उसके अलावा हिस्टोलॉजी भी वो पढ़ाते हैं। इसके साथ साथ आपको बायोकेमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी और फिजियोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी और इसके अलावा जो है वो इस्लामिक स्टडीज़ और पाकिस्तान स्टडीज़ भी रखी हुई हैं। कोई जो है वो फर्स्ट ईयर में पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे पास जो पीएमडीसी में यही लिखा है और इसी तरह आपको कुल 19 सब्जेक्ट जो हैं वो पढ़ेंगे और इस तरह से कोई 5000 टीचिंग आवर्स आप 5 साल में पूरे करेंगे। इसका मतलब है 1000 टीचिंग आवर्स जिसको हम कॉन्टैक्ट आवर्स भी कहते हैं और फिर कुछ मेडिकल एजुकेशन की टर्मिनोलॉजी में क्रेडिट आवर्स भी कहा जाता है, जो कि जब आप कोई 2 हफ्ते वही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो जाके एक क्रेडिट आवर्स जो है वो बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 महीना अगर आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 क्रेडिट आवर्स का जो कोर्स है वो कहलाएगा। हालांकि वो 30 दिन जो है वो आपके लेक्चर 1 घंटे के या 2 घंटे के हो सकते हैं। इस तरह से एक ख़ास कैलकुलेशन है। फिर आजकल अटेंडेंस जो है वो उस पर पीएमडीसी सख्ती कर रही है कि 90% जो है वो अटेंडेंस होनी चाहिए और 70% जो है वो पास मार्कें जब आप लेंगे। पहले 60 पे पास होता था, अब 70 कर दिए गए हैं। और इस तरह से मेडिकल एजुकेशन जो है इसकी फ़ीस को भी पीएमडीसी ने 12 लाख तक प्राइवेट के लिए और इसी तरह से जो हमारे पास मुख्तलिफ नाम की सीटें चल रही हैं, यूडीपी के नाम पे पब्लिक सेक्टर में चल रही है, यूईईपी के नाम से चल रही है, यूईडीपी के नाम से चल रही है और इसी तरह से गुडविल सीट्स चल रही हैं, लॉक्ड सीट्स चल रही हैं, हैक के पास कुछ सीटें हैं, इकोनॉमिक अफेयर्स के पास कुछ सीटें हैं और एक पाकिस्तान टेक्निकल असिस्टेंट्स की कुछ सीटें हैं और इसके अलावा अफ़गान बच्चों के लिए कुछ सीटें हैं और कुछ तो मैं देख रहा था कि आज़ाद कश्मीर की रेसिप्रोकल सीट्स हैं और इस तरह से बलूचिस्तान और फाटा के लिए भी कोई 350 सीट का स्लॉट जो है वो हैक ने अपने पास रखा है। मेरे ख्याल में पीएमडीसी को एक फोकस डिस्कशन इस पे करनी चाहिए और सारी सीटों को उसको जो ये मुख्तलिफ नाम हैं इसको ख़त्म करके जिस जिस इलाके में अगर किसी इलाके में आपको सीटें बढ़ानी हैं तो वहाँ एक नया मेडिकल कॉलेज खोलें। सिंध में मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो ज़्यादातर कराची में हैं। 19 कॉलेज जो प्राइवेट सेक्टर के हैं उसमें से 13 कॉलेज जो हैं वो कराची में, 6 कॉलेज जो हैं वो सिंध में। उनकी सीटें भी 100 से ज़्यादा नहीं हैं। तो जबकि पंजाब में जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी 150 सीटें जो हैं वो कर दी गई हैं। तो इस तरह से हमें उम्मीद है कि जो बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए 2-3 टेक्निक जो हैं वो बताई जाती हैं। एक तो आपको अल्फ़ा स्टेट में रहना। अल्फ़ा स्टेट का मतलब है कंफर्टेबल स्टेट में अच्छी सोच के साथ रहना है। दूसरी बात ये है कि एक जापानी टेक्निक है, इसको थोड़ा बंद करें। जापानी टेक्निक है जिसको पोमोडोरो कहा जाता है, जिसमें आप 20 मिनट पढ़ते हैं, 5 मिनट जो हैं वो आप रुकते हैं। इस तरह से कुछ इधर उधर आप चहलकदमी करते हैं और इसके अलावा जो स्लीप है वो 8 घंटे की आपको रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक करनी है और सुबह को 5 बजे आपको चहलकदमी करनी है। और एक रेज होते हैं जिनको नियर इंफ्रारेड रेड कहा जाता है, नियर इंफ्रारेड रेज। ये दान से पहले या सूरज निकलने से पहले होते हैं। ये आपके जिस्म को और बहुत सारी चीज़ों को बेहतर कर देते हैं।
اور ایک جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ PRO ٹیکنیک بھی ہے۔ PRO کا مطلب ہے آپ کو پرائرٹی دینی پڑے گی۔ اگر آپ میڈیکل میں ہیں تو آپ سارے کام چھوڑ کے میڈیکل کی طرف دھیان دو گے۔ R کا مطلب ہے کہ آپ ریڈنگ، رائٹنگ اور اس طرح سے ریویوئنگ اور ریسرچ کی طرف جو ہے آپ رکھیں گے۔ اور O کا مطلب ہے کہ اوور تھنکنگ نہیں کریں گے کہ آپ پریشان ہو کے اور سارا دن یہ سوچیں۔ اب پاکستان میں جو ڈاکٹرز کی تعداد ہے اس میں فیمیلز زیادہ ہیں، اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ جو رورل ایریا میں اور ڈیفیکلٹ جابس جو ہیں وہاں پہ ڈاکٹروں کی شارٹیج ہو رہی ہے، کیونکہ فیمیلز کی جو زیادہ پریفرنس ہے کہ ہم گائنی، آبس، پیڈیاٹکس اور اس طرح کچھ اسکن اور وہاں پہ جا رہے ہیں، جبکہ ابھی تک مجھے کوئی آرتھوپیڈک میں کوئی فیمیل سرجن جو ہے وہ بڑی مشکل سے ملا ہے۔ یا اسی طرح سے آپ دیکھو گے کہ کراچی کے باہر اگر آپ جائیں تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ لیڈی ڈاکٹرز کا ملنا جو ہے وہ مشکل ہے۔ ابھی بھی میرے خود ایک ڈپارٹمنٹ میں جو حیدرآباد کی